अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको रेडियम ब्रोमेटम जो कि होम्योपैथिक बहुत ही असर रखने वाली दवा है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इसके माइंड पे, क्योंकि मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं की पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत मेन है। सबसे पहले माइंड इसका ऐसा होता है कि ये अकेले कमरे में, अंधेरे कमरे में रहने से डरता है और हुजूम में यानी लोगों के साथ रहना बहुत पसंद करता है। इसके अलावा इसके क्योंकि रेडियम ब्रोमेटम के जो यानी सबसे ज़्यादा जो असर रखती है ये इसका माइंड, इसके स्किन, इसके अलावा जोड़ों में दर्द यानी एक्सट्रेमिटीज़ और यूरिन यानी गुर्दे के अफ़ाल पे ये बहुत अच्छा असर रखती है। तो सबसे पहले मैं आपको स्किन के बारे में बताऊंगी। इसके स्किन पे जैसे डर्मेटाइटिस यानी स्किन के इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर एराथमा, रेडनेस हो, उसमें इचिंग हो, बहुत ज़्यादा पेन हो। इसके अलावा एपिथेलियोमा यानी कि अगर स्किन के एपिथेलियम की जो लाइनिंग होती है, जो हमारे मुख्तलिफ बॉडी के यानी बॉडी ऑर्गन और स्किन की एक लाइनिंग होती है, समझ लें स्किन को सेफ रखती है, ऑर्गन को ये सेफ रखती है। ये लेयर ये टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। तो अगर उसका कैंसर हो जाए उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नेक्रोसिस, अगर स्किन के सेल्स में सेल डेड हो रहे हों यानी नेक्रोसिस वाली कंडीशन हो रही है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर जैसे बॉडी पेन है, ख़ास तौर पे घुटनों वगैरह में दर्द वगैरह, इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। क्रॉनिक रूमेटाइटिस, आर्थराइटिस में इसका बहुत अच्छा असर होता है। इसके अलावा जो फ़ीमेल होती है, फ़ीमेल के जो मेंसेस, क्योंकि मैंने कहा मेन जो हैं वो मैंने आपको बताया स्किन और इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ और गुर्दा यानी यूरिन वगैरह के सिम्टम्स मैंने आपको बताया मेन है, लेकिन मैं आपको साथ साथ आपको फ़ीमेल के सिम्टम्स भी बताते चलूँ। अगर फ़ीमेल के मेंसेस इर्रेगुलर हैं और लेट होते हैं यानी डिले हो जाते हैं तारीख़ से, और साथ में बैकएक है, ख़ास तौर पे साथ में बैकएक है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। यूरिन पे इसका बहुत अच्छा असर है। यूरिन पे अगर ख़ास तौर पे सॉलिड्स मौजूद हों लाइक क्लोराइड, इसके अलावा एल्बुमिनेरिया, इसके अलावा हेलन कास्ट वगैरह, इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और अगर गुर्दे की सोजिश हो और साथ में रूमेटिक सिम्टम्स भी मौजूद हों यानी बॉडी में पेन, जोड़ों में दर्द वगैरह है, तो ये बहुत अच्छा असर रखती है। इसके अलावा ये बहुत ही हमारे यानी बॉडी में एक बहुत ही अच्छे जो ना चीज़ को इंक्रीज़ करती है, इसको कहते हैं आरबीसीज। यानी अगर कोई पेशेंट एनीमिक है, उसको खून की कमी है, तो हमारे जो खून में मौजूद आरबीसीज यानी रेड ब्लड कार्टिसल्स को ये बढ़ाती है, तो ये खून की डेफिशिएंसी के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट को है, यानी कि अगर वो हाई ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से है, तो बॉडी में कोई भी नुक्स है, कोई भी बीमारी उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर है, तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और अगर ख़ास तौर पे स्किन की कंप्लेंट्स हों और साथ में ब्लड प्रेशर हाई होता हो तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये यानी दूसरी अद्वियात की ताकत को भी बढ़ाती है। यानी अगर कोई पेशेंट का केस चल रहा है आपके पास और अगर साथ में उसको आप बीच में 1-2 डोज रेडियम ब्रोमेटम के दे दें, तो ये उन दूसरी अद्वियात की ताकत को भी बढ़ाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी दवा है जो कि हमें अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करनी चाहिए। इसका जो पेशेंट है वो खुली हवा में अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करता है, और अगर कोई बॉडी दर्द है या पेन वगैरह है तो चलने फिरने से उसको आराम होता है और हॉट बाथ लेने से उसको आराम होता है। अगर सडन उठेगा, एकदम से बैठा हुआ होगा, सडन उठेगा, तो उससे उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा गर्म वेदर में यानी हॉट वेदर में वो उसके सिम्टम्स यानी अलामात बढ़ेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आप घर में यूज़ करते हैं किसी सिम्टम में तो इसको 30th पोटेंसी में यूज़ करें, कम से कम 30th पोटेंसी में इसको यूज़ ही करना चाहिए। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसको 30th पोटेंसी रखनी चाहिए, लेकिन अगर हाई पोटेंसी देना है तो आपको लाजमी डॉक्टर से अपने कंसल्टेशन करनी चाहिए। एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, डॉक्टर को सिम्टम्स बताने चाहिए, पोटेंसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ करनी चाहिए।